तो देख लेते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव दिया, गैप अप खोलने के बाद थोड़ा नीचे आई मार्केट, उसी पॉइंट से अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लेके एक बढ़िया क्लोजिंग दिया मार्केट ने फ्राइडे के दिन। मंडे के दिन क्या कर सकती है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो मंडे के दिन ये जो लेवल बनाया मार्केट ने, हाई बनाया, अगर इसको ब्रेक करती है तो मैं ट्रेड लेने के लिए अभी नहीं सोच रहा। इसके ब्रेक होने के बाद मैं कॉल की साइड एक ट्रेड लूँगा, इसके लिए मैं नहीं ले रहा अभी, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले रही है या फिर यहाँ कहीं एक एम पैटर्न टाइप बना के नीचे आ रही है तो मैं पुट के लिए देखूँगा। थोड़ा बहुत गैप खुलती है और नीचे आगे इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, अगर गैप अप खुल के थोड़ा सा इसको नीचे की साइड ब्रेक कर रही है तो मैं पुट के लिए देखूँगा। मेरे टारगेट यहाँ तक के लिए ही होंगे, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये होंगे। फर्स्ट यहाँ तक के जो ओपनिंग थी सेकंड लो के, और फिर इसको भी ब्रेक करती है मार्केट तो हम नीचे के लिए पुट को होल्ड कर सकते हैं। ये तो हो गया। मार्केट अगर गैप खुलती है या फ्लैट खुलती है, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करती है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम देखेंगे, वेट करेंगे मार्केट में क्या सिनेरियो लग रहा है। अगर मार्केट यहीं कहीं खुल के अगर नीचे की साइड इसको ब्रेक कर रही है तो पुट के लिए, अगर मार्केट यहाँ से एक हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और फिर वापस एक ऐसी रैली मिल जाए, हमें चांसेस हैं। बट मैं अभी देख रहा हूँ कि मार्केट एक इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं कर रही, निफ्टी फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो से ये ब्रेक किया है नीचे की साइड, उसके बाद एक बार ऊपर आई है, बट मार्केट ने अभी भी इस लाइन को और इसको दोनों को ब्रेक नहीं किया है। तो मैं जब तक इसको ब्रेक नहीं कर लेती ऊपर की साइड इस लेवल को, जब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा कॉल की साइड। अगर मार्केट, मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ कि क्या बैंक निफ्टी कहाँ क्या कर सकती है, तो इसके ऊपर ही मैं कोई कॉल की ट्रेड लूँगा बैंक निफ्टी में, उससे पहले मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा। मार्केट अगर इसी पॉइंट के अंदर कहीं खुलती है और इसको किसी भी साइड ब्रेक नहीं कर रही है तो मैं जब तक कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर रही है तो कॉल की ट्रेड, और इसको नीचे की साइड ब्रेक कर रही है तो पुट की ट्रेड, वो इसके अंदर खुलती है जब आई ये सिनेरियो। अगर मार्केट गैप अप खुल के और फिर यहाँ तक आती है या फिर इस पॉइंट तक आगे वापस इसको वापस ऊपर की साइड ब्रेक करे तो भी कॉल की ट्रेड लूँगा। अगर मार्केट ऊपर ही खुल के और इसको नीचे की साइड ब्रेक करती है तो फिर मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊँगा यहाँ से नीचे, और फिर मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ कुछ दिन के लिए। और अगर मार्केट ये हमारी एक नीचे के लिए सपोर्ट है, इससे नीचे जाते हैं तो फिर मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो जाएगी। बट यहाँ तक हम थोड़ा देखेंगे मार्केट में क्या कैसा क्या करना चाह रही है, उसके हिसाब से कोई ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर कॉल की ट्रेड होगी, इसके नीचे पुट की ट्रेड होगी। सिंपल रखना मार्केट को, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मार्केट को हम देख रहे हैं कि मार्केट खुल कहाँ रही है, उसके हिसाब से हम एक ट्रेड अच्छी खासी प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन में खुल रही है तो अच्छी खासी ट्रेड हमें ऊपर की साइड भी दे सकती है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे खुले, थोड़ी देर कुछ टाइम बीतता है और इसके ऊपर की साइड ब्रेक कर दे तो हम कॉल के लिए बैठ जाएंगे। हमारे जो टारगेट होंगे ऊपर की साइड वो होंगे, ये जो गैप है ये फिल हो सकता है पूरा, जो मार्केट गैप डाउन खुली थी उसको फिल कर सकती है पूरा मार्केट। अगर उसको भी ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए वैसे तो, बट अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करे तो फिर सेकंड टारगेट और ये हमारे थर्ड टारगेट, ये हमारे ऊपर की साइड के टारगेट होंगे। नीचे की साइड हमने अगर इस लाइन को ब्रेक कर रही है मार्केट, इस पॉइंट को अगर ब्रेक कर रही है तो फिर मैं नीचे के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। हमारे जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो जो ओपनिंग थी हमारी फ्राइडे के दिन की, और ये लो यहाँ तक के लिए मैं वेट करूँगा। अगर फिर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर रही है, जो ये काफ़ी दिन से मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया है, अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर रही है तो फिर हम नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन मंडे के दिन मैं सिर्फ यहाँ तक के लिए वेट करूँगा। शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं दोस्तों। थोड़े सिंपल वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा मैं आगे से, कि आपको भी कुछ समझ आए कि मैं कैसे क्या बता रहा हूँ, किस लिए, ये रीज़न क्या है इसको ट्रेड को यहाँ पे एंटर करने का। जैसे कि अगर हम देखें तो इस दिन हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेड हुई थी कि मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक रीटेस्ट टाइप हल्की देर थोड़ा सा कैंडल, मार्केट ने कभी भी इस पॉइंट को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया और इस कैंडल पे हमने एक एंट्री बनाई। कम से कम यहाँ तक के हमारे जो फर्स्ट टारगेट थे वो इजीली दे दिए थे मार्केट ने। तो ऐसे ट्रेड मिलती है कभी कभी, इतनी इजी ट्रेड होती है। कभी कभी मार्केट फंसाने का काम करती है, जैसे कुछ लोगों ने अब यहाँ पे किया होगा
गैप अप खुलने के बाद या तो उन्होंने सोचा हुआ कि मार्केट इतनी गैप अप खुली है या तो गिरेगी, या फिर वो मतलब कॉल की साइड बैठ गए कि हाँ भाई दो ही काम करते हैं। या तो लोग ज़्यादा गैप अप खुलने के बाद डरते हैं कि इतना बड़ी गैप अप खुलने के बाद मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकती, बट मार्केट क्या करते हैं, मार्केट हल्का सा ऊपर बेयरिश दिखाती है, उसके बाद 2-3 कैंडलों में नीचे, और फिर यहाँ से कितना तगड़ा रिवर्सल आता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, वो मार्केट को देख के ही हमें पता लग सकता है। हम बिना देखे कि हाँ भाई सुबह उठो बस उठते ही कॉल या पुट में घुस जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें चार्ट को देखना पड़ेगा, पिछले दिन को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें कोई ट्रेड लेनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।